नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि कहीं भी खाली जगह नहीं रहती, यानी वैक्यूम नहीं रहता। अगर एक ताकत हटती है, एक व्यक्ति हटता है, तो उसका स्थान लेने के लिए दूसरी ताकत, दूसरा व्यक्ति या दूसरा पदार्थ आ जाता है। तो जैसे साइंस में होता है कि वैक्यूम नहीं रहता, कोई ना कोई पदार्थ उसकी जगह आकर ले लेता है, वैसे ही राजनीति में भी होता है। एक पार्टी अगर गिरती है तो उसका स्थान लेने के लिए दूसरी पार्टी आ जाती है। 80 के दशक के बाद कांग्रेस पार्टी का गिरना शुरू हुआ, क्षरण शुरू हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल दो विकल्प के रूप में दिखाई देते थे। जनता दल 88 में बना, तो लेकिन दोनों उसकी जगह लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी तैयारी नहीं थी कि जितनी तेज़ी से कांग्रेस गिर रही है उतनी तेज़ी से वो उठ सके। इसलिए लंबा समय लगा। इसीलिए 10 साल का, बल्कि कहें 16 साल का ऐसा समय रहा है भारतीय राजनीति में जब गठबंधन की राजनीति चली। 1996 16 की बजाय 18 कह लीजिए, अगर 96 से आप जोड़ना शुरू करें तो ये दौर रहा अस्थिर सरकारों का और उसके अलावा गठबंधन सरकारों का। लेकिन पहले नंबर से कांग्रेस को बेदखल करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी 98 से 2004 तक उसको गठबंधन की राजनीति के जरिए ही कामयाबी मिली। लेकिन फिर कांग्रेस गठबंधन ने पहली बार गठबंधन की राजनीति को स्वीकार किया और सरवाइव कर गई 10 साल। अब उसके बाद जो कांग्रेस गई है तो पहले नंबर से डिसाइसिव तौर पर कांग्रेस पार्टी जा चुकी है। उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल निर्णायक तौर पर ले ली है। वहाँ से उसको हिलाने वाला अभी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब नंबर 2 पर है। नंबर 2 से भी उसके गिरने की प्रबल संभावना, या कहें कि उसका गिरना दिखाई दे रहा है। कई बार होता है कि पास से दिखाई नहीं देता गिरता हुआ व्यक्ति, लेकिन जो दूर है उनको नज़र आता है कि गिर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार गिर रही है। आप ये जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीत गई है उससे भ्रमित न होइए। कांग्रेस पार्टी में गिरावट का दौर लगातार जारी है। गुजरात विधानसभा का चुनाव का नतीजा बता रहा है कि कांग्रेस अब गुजरात में भी डेसिमेशन की ओर बढ़ रही है। गिरावट तो दूसरी बात हो गई, दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति हो रही है। राजस्थान में अगर चुनाव होगा, जब भी क्या अगले साल दिसंबर में होना ही है, तो कांग्रेस का बाहर जाना तय लग रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन राजस्थान से बेहतर स्थिति है। तो कांग्रेस जो नंबर 2 पर है अभी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, उसकी जगह कौन लेगा? इसके प्रयास में कई पार्टियां हैं। ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही थी, फिर चुप बैठ गई थी, अब फिर सुन रहे हैं कि वो कोशिश कर रही हैं। मेघालय में चुनाव होने वाला है फरवरी मार्च में, तो वहाँ उनका दौरा होने वाला है। वहाँ वो अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वहाँ क्या कामयाबी मिल सकती है, ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी के उभार के बाद। आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय दलों में एकमात्र पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात में लगभग 13.25% जो है, 13% से थोड़ा 13% से थोड़ा कम वोट मिला है उसको, तो नंबर 3 की स्थिति में आ गई है गुजरात में। और गुजरात में नंबर 3 की स्थिति में आई है। लेकिन देखिए, आपकी अपेक्षा जो होती है, आप जो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी ताकत, उससे कम आती है तो ये लगता है कि आप फेल हो गए। याद कीजिए पश्चिम बंगाल का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन 2-3 सीटों से 77 पर पहुंची। उसकी उस उपलब्धि को लोगों ने कम आंका। तो क्या आम आदमी पार्टी के 5 विधानसभा सीट जीतने और लगभग 13% वोट पाने को कम आंका जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आम आदमी पार्टी अपने को कांग्रेस के अल्टरनेटिव के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। उसको लग रहा है कि कांग्रेस जैसे जैसे गिर रही है उसकी जगह वो ले सकती है। इसीलिए आप देखिए, आम आदमी पार्टी उन राज्यों में ज़्यादा जोर लगा रही है जहां कांग्रेस नंबर 2 की स्थिति में है। लेकिन अब अनुमान, पूर्वानुमान, आकलन, विश्लेषण, ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन तथ्य अपनी जगह पर अटल रहते हैं। तो तथ्य क्या है? आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाहर कहीं कामयाब नहीं हो पाई, ये एक तथ्य है। आम आदमी पार्टी
का पहले उद्देश्य था कि छोटे राज्यों से वो शुरू करेगी, छोटे राज्यों में सरकार बनाएगी। आपको याद हो 2014 में, 2012 में जब पार्टी बनी थी उसके बाद आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि वो छोटे राज्यों में पहले सरकार बना लेगी, वहाँ से ताकत जुटाकर जो है बड़े राज्यों की ओर बढ़ेगी। तो छोटे राज्यों में भी उसको उस तरह की कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बड़े राज्य में भी उसने कोशिश की, छोटे राज्य में भी। उत्तर प्रदेश गई, सबकी ज़मानत जब्त हो गई। उसके अलावा उत्तराखंड, गोवा, इन दो राज्यों में भी, हरियाणा, उसके अलावा जो है पार्टी ने अभी गुजरात चुनाव में किस्मत आजमाई। आपको याद होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जब गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन की, राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल की है गुजरात जाकर। गुजरात जो है वो विपक्षी दलों की कब्रगाह बन गया है। वहाँ जो जाएगा वो उसका मारा जाना तय है। बीजेपी जो है वो दिन पर दिन सरकार लंबे समय तक रहे, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जाए, तो जो सत्तारूढ़ दल है वो खतरे में होता है। जो विपक्षी दल है उसके बढ़ने की संभावना दिनों दिन बढ़ती जाती है। गुजरात एक अपवाद है जहां सत्तारूढ़ दल बढ़ता जा रहा है, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बढ़ रहा है और रिकॉर्ड कायम कर रहा है। गुजरात के इतिहास में 156 सीटें आज तक किसी पार्टी ने नहीं जीती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीता है। तो गुजरात में किसी नई पार्टी के लिए जाना, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिहाज से सबसे बड़ी गलती थी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन उनकी एक आदत है, वो आदत बनी है उनकी 2013 में, जो दिल्ली में वो शीला दीक्षित के खिलाफ, जो उस समय मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ चुनाव लड़े और जीत गए। तो उनको लगा कि जो सबसे शीर्ष पर है, अगर मुकाबला करना है तो उसके खिलाफ अपने को जो है पेश करो, पेशबंदी उसके खिलाफ होनी चाहिए कि हम उसके बराबर हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए 2014 में बनारस गए नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो मैं भी दावेदार हूँ। और वहाँ क्या हुआ पता है, बनारस की सीट तो जीतना छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली, बल्कि बनारस के अलावा किसी सीट पर जमानत नहीं बची। सिर्फ 4 सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी 2014 में जीती थी, जो 2019 में घटकर 1 सीट हो गई। तो गुजरात जाना आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, मेरी नज़र में राजनीतिक रूप से उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो जो परसेप्शन बन रहा था कि ये एक नेशनल अल्टरनेटिव के रूप में उभर रही है, उसकी हत्या हो गई। अरविंद केजरीवाल को जो कुछ गुजरात में मिला और जितना उन्होंने दावा किया था, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो क्या क्या गुजरात ने तय किया, या गुजरात जाने का क्या असर हुआ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर? उससे पहले भी, चाहे आप उत्तराखंड की बात कीजिए, चाहे गोवा की बात कीजिए, या फिर जो है उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी ने वही अपना ट्राइड टेस्टेड फार्मूला अपनाया कि हम आएंगे तो बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, और हमारा तो वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल है, हम आपको सब वो सुविधाएं देंगे जो दिल्ली में दे रहे हैं। तो ये झूठ जो है उसका एक एक जो आडंबर बनता है वो कुछ समय तक चलता है। ये बुलबुले की तरह होता है जिसका जीवन बहुत लंबा नहीं होता है। वही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के झूठ का है। उनका जो एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल है उससे घटिया अगर वो मॉडल है तो इस देश को बचाना चाहिए उससे। ऐसा मॉडल है जिसमें 7 साल में कोई नया स्कूल नहीं बनता। ये ऐसा मॉडल है जिसमें स्कूल की जो क्लासरूम हैं उनको अपग्रेड किया जाता है भ्रष्टाचार के लिए। ये ऐसा हेल्थ मॉडल है जिसमें कोई 7 साल में नया अस्पताल नहीं बनता, लेकिन दावा है कि दुनिया का बेस्ट मॉडल है। पूरे देश को और सभी राज्यों को इसको अपनाना चाहिए। गुजरात के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, गोवा के लोगों ने कहा नहीं चाहिए भैया मुफ्त में बिजली पानी, अपना मुफ्त का ये जो संस्कृति है, ये जो रेवड़ी है अपने पास रखो। तो ये जो मिथ क्रिएट किया गया था कि अरविंद केजरीवाल जहाँ जाएंगे, ख़ासतौर से पंजाब की जीत के बाद, कि जहाँ जाएंगे मुफ्त की घोषणा करेंगे कि पानी देंगे, बिजली देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे और इसके बाद चुनाव जीत जाएंगे। वो मिथ जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया कि इसके आधार पर, इसके कारण लोग वोट देते हैं।
दिल्ली और पंजाब, मैं बार बार कहता हूँ, दोनों की राजनीतिक परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं, जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली। ये केवल मुफ्त बिजली पानी की वजह से नहीं मिली, वरना अगर ये सक्सेस का फॉर्मूला होता तो हिमाचल प्रदेश में सरकार बन जाती, तो फिर गोवा में बन जाती, तो फिर जो है उत्तराखंड में बन जाती। तो इन राज्यों के मतदाताओं ने आखिर मुफ्त के इस प्रलोभन से क्यों इनकार किया, और दिल्ली और पंजाब के लोग इसमें क्यों फंसे? तो पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको याद दिलाने के लिए संक्षेप में दोहरा देता हूँ कि दिल्ली और पंजाब में जो नंबर 1 की पार्टी थी, जब आम आदमी पार्टी आई है 13 फिर 15 में पूरी तरह से, उस समय नंबर 1 की पार्टी जो है वो जैसे एवरेस्ट से किसी चीज़ को गिरा दिया जाए, जिस गति से गिरती है उस तरह से गिर रही थी। और जो नंबर 2 की पार्टी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बन पा रही थी। इसलिए आम आदमी पार्टी को बीच में से निकलकर ऊपर पहुंचने का रास्ता मिल गया। ये स्थिति पंजाब में थी, कांग्रेस उसी तरह से गिर रही थी और अकाली दल पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुका था लोगों के मन से, इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया। उसके अलावा जिन राज्यों में गई आम आदमी पार्टी, उनमें से किसी में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। जब तक किसी राज्य में ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए गुंजाइश नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई? सभी लोग विकल्प चाहते हैं, नई राजनीति की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम राजनीतिक बदलाव के लिए आए हैं। देखिए, भारतीय राजनीति की वास्तविकता से इनकार करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। भारतीय राजनीति की वास्तविकता बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ें खास हैं। एक, आइडियोलॉजी। अगर आपके पार्टी का, संगठन का आधार कोई विचारधारा नहीं है, तो विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं है, तो वो टिक नहीं सकेगा। जैसे आपके पास बालू हो, ईंट हो, अगर सीमेंट नहीं हो तो वो स्ट्रक्चर जो है टिक नहीं सकता, कुछ दिन खड़ा रहेगा, हवा से भी गिर सकता है। आम आदमी पार्टी की स्थिति वही है। दूसरी चीज़ है संगठन। संगठन के बिना कोई राजनीतिक दल काम नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी का जो फॉर्मूला है, जो संगठन का उनका तरीका है, वो टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से बनता है संगठन। सभी पार्टियां दुनिया में जहां भी जनतंत्र है, जब से है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, जितने साल भी देख लीजिए, वो बॉटम अप होता है, नीचे से संगठन बनता है। जो नीचे से उगता है वही भार उठा सकता है, वही जो है आगे गाड़ी को खींच सकता है। जो ऊपर है वो बोझ है। आम आदमी पार्टी का जो संगठन का तरीका है, जो ढांचा है, वो एक बोझ की तरह है। वो ज़रा सा भी एक ईंट उसमें से खिसकी और भरभरा कर गिरेगा, और वो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा समय नहीं है उसके गिरने में। पंजाब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो खबरें आ रही हैं उससे ज़्यादा नहीं आ रही हैं। आप समझ लीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ महीनों में ही पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुकी है। लोगों में ये भावना है कि उन्होंने गलती कर दी, गलती का एहसास अभी से हो जाए। आमतौर पर होता है कि किसी नई पार्टी या नई सरकार के साथ 1-1.5 साल का समय हनीमून का पीरियड होता है। आम आदमी पार्टी के साथ वैसा भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के बारे में आज कोई सर्वेक्षण हो जाए पंजाब में, तो सबसे अलोकप्रिय पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। दिल्ली में वो टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति में कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। बीजेपी का जो कोर वोट है उससे ऊपर वो बढ़ नहीं पा रही है। और उसके अलावा बीजेपी की समस्या दिल्ली में है लीडरशिप की। जब तक ये 2 मुद्दे बीजेपी हल नहीं करती, तब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकती, तब तक केजरीवाल जीतते रहेंगे। तीसरी जो चीज़ भारतीय राजनीति की है, बल्कि राजनीति ही नहीं, सामाजिक जीवन की सच्चाई है, वो है जाति। जातीय आधार के बिना, उसे आप सामाजिक आधार के रूप में भी देख सकते हैं। जातीय आधार या सामाजिक आधार के बिना अलग अलग वर्ग समूहों में, अलग अलग जातियों में अपना आधार, अपनी पैठ बनाए बिना कोई राजनीतिक दल सरवाइव नहीं कर सकता। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसलिए सरवाइव कर रही है कि दिल्ली अर्बनाइज्ड कैपिटल सिटी है,
इसलिए यहाँ जातिवाद उस तरह से नहीं है जैसे बाकी राज्यों में है। जाति आधार या जाति आग्रह या जाति अस्मिता की राजनीति वैसी नहीं है। ऐसे ही पंजाब में सिख, गैर सिख, दलित, गैर दलित, ये वर्गों में तो बटे हुए हैं लोग, लेकिन जातियों का वो प्रभाव नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आप महाराष्ट्र में देखते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को सफलता इन 2 राज्यों में मिल गई। इन 2 राज्यों से बाहर सफलता नहीं मिलेगी जब तक इन 3 चीज़ों पर उसकी स्थिति साफ नहीं होती। चौथी बात, आम आदमी पार्टी का किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई विचार नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। उसका सेकुलरिज्म के बारे में क्या स्टैंड है, उसका कम्युनलिज्म के बारे में क्या स्टैंड है, वो हिंदुत्व के बारे में क्या सोचती है, वो इस्लाम के बारे में क्या सोचती है, उसका कुल मिलाकर जो विचारधारा समझ में आती है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, कि जहाँ जब जैसा माहौल हो उस तरह का बन जाओ। ये खेल ज़्यादा दिन चलता नहीं है। दिल्ली में देखना शुरू हो गया है। ये एमसीडी के चुनाव जो हैं, ये आम आदमी पार्टी जीत गई है 15 साल बाद बीजेपी को हराकर। इस पर आम आदमी पार्टी खुश हो सकती है, बीजेपी विरोधी भी खुश हो सकते हैं, लेकिन जो इसके संकेत हैं, इस जनादेश के जो संकेत हैं, वो आम आदमी पार्टी को डराने वाले हैं। दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ दिया। किस लिए? दंगों के समय जो भूमिका थी अरविंद केजरीवाल की, उसके कारण। तो जब आप स्टैंड नहीं लेंगे, देखिए 2 तरह की पार्टियां हैं। एक कांग्रेस है जो दोनों नावों की सवारी करना चाहती है और बीच में गिरती है। ये शुरू हुआ था शाहबानो और अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से। तब से कांग्रेस ये संतुलन साधने की कोशिश में हर बार नीचे गिरती है, किसी तरफ की नहीं रहती। न खुदा ही मिलता है, न विसाले सनम, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। आम आदमी पार्टी उससे अलग है। आम आदमी पार्टी क्या करती है, वो किसी नाव पर सवार होने की कोशिश नहीं करती, इसलिए किनारे पर खड़ी है। डूबेगी तो नहीं अभी, लेकिन वो कभी नदी पार नहीं कर पाएगी। वो नदी के उस पार जाने का उसका सपना ही रह जाएगा जब तक वो तय नहीं करती कि किस नाव की सवारी करनी है। तो आम आदमी पार्टी जब तक इन मुद्दों को सुलटाती नहीं, जब तक इन मुद्दों पर अब क्लैरिटी नहीं लाती, स्पष्टता नहीं लाती, जब तक इन मुद्दों पर स्टैंड अपना स्पष्ट नहीं करती, तब तक उसके विकास की, भले ही तकनीकी रूप से वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सीपीआई भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, सीपीआई को भी, सीपीएम को भी प्राप्त है। तो इन बातों का जो है कोई मतलब नहीं है। तकनीकी आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से आम आदमी पार्टी कहीं नहीं पहुंच रही है। जहां थी वहीं है, बदली नहीं तो वहीं रहेगी, और ज़्यादा देर की बदलने में तो वहाँ भी नहीं रह पाएगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।